सबिन को जोहर। तिसिंबो ने लिया हो कुड़ी 12वां भाग। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने जाना माघे पर्व के बारे में, माघे पर्व की विशेषता के बारे में, कौन कौन से पर्व आते हैं माघे पर्व के अंदर, जैसे अनादेर है, सकम, ओते एली, गौ मारा इत्यादि। जो अनादर से लेके हम लोगों ने जाना हरवज्ञा के बीच में कौन कौन से भगवान किस किस रूप में आते हैं और क्या क्या विद्या हम लोगों को सिखा के जाते हैं, उसके बारे में संक्षिप्त में मैंने 11वें भाग में बताया है। आज हम लोग जानेंगे बोड़ो बोंजी के बारे में। बोड़ो बोंजी जो है वह आदिवासी लोगों का एक मान्यता है, एक धारणा है, एक वनभोज की तरह, मतलब वनभोज की तरह सामूहिक रूप में मनाते हैं हम लोग गांव-गांव में, या नया साल जब होता है तब हम लोग इसे मनाया करते हैं। पहले से ही इसका चलन अभी तक चलता आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। उस समय हाथू हाथू रे बोड़ो बोंजी मनातिंग त्या चलन मिना, मतलब उस समय जो था हाथू हाथू गांव-गांव में बड़ा बोंजी मनाने का चलन चल रहा था। मतलब परंपरागत रूप से ये पहले से ही चलते आ रहा है, तो उस समय भी वैसे ही चलते आ रहा था। तो 12वां भाग में उसी के बारे में लिखा है कि गांव-गांव में बोड़ो बोंजी मनाने का चलन चल रहा था। हासू दुकू रोगो जुगिया कहते दुवन लगिड हाथू सही रे बोड़ो बोंजी को मनातेंगे। हाथू सही में जो गांव ग्रामीण क्षेत्र में दुख तकलीफ़ कष्ट वगैरह महामारी वगैरह ना आए, बीमारी वगैरह ना आए, इसलिए लोग इसे मनाना बहुत ज़रूरी समझते हैं। जो बोड़ो बोंजी है उसमें बड़म बोंगा का पूजा किया जाता है। बड़म बोंगा जो है, बड़म बूढ़ी भी उसको बोला जाता है। बड़म बूढ़ी एक देवी है जो रोग की वाहक है। वैसे ही धारणा है पहले से, वो रोग की वाहक है। वो आने से ही रोग का आगमन होता है, रोग पनपने लगता है, रोग उत्पन्न होने लगता है। तो यहाँ लिखा गया है बिसी बिटल को हुबन यन रे बड़म बोंगा गे हाथू सही रे हासू दुकू रोगो जुगिया को एमने आदरिया। मतलब बिसी बिटल, यहाँ पर बीटल नहीं, बिसी बिटल बोला जाए तो गांव में कुछ जैसे गोनोय होता है, जो दस्तूर के हिसाब से अगर हम लोग कुछ चीज़ नहीं करते हैं, तो जैसे दस्तूर के हिसाब से कुछ भी चीज़, मतलब जैसे गोनोय का जो परंपरा है, जब कोई आदमी मर जाता है तो उसको रीति रिवाज के हिसाब से अगर नहीं तोपते हैं, या नया बालक का जन्म होता है, बिसी बिटल तो उसी के बारे में जिक्र। जैसे कुछ भी अनहोनी कर लेते हैं हम लोग, अनहोनी बोला जाए तो जैसे पूजा स्थल में देसौली क्षेत्र में कुछ हम लोग कचरा फेंकते हैं, या उसको गंदगी वहाँ फैलाते हैं, या वहाँ का पेड़ काटते हैं, पत्थर हटाते हैं, मतलब अनहोनी जैसे कुछ भी बातें जो नहीं होना चाहिए हमारे समाज के हिसाब से, जो हमारे परंपरा के हिसाब, संस्कृति के हिसाब से, जो पूजा पाठ के हिसाब से जो कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, वो कार्य हम लोग करते हैं। तो वही इसमें कहा गया है बिसी बिटिल हुबैन रे, वो बड़म बूढ़ी जो है वो गांव में प्रवेश करती है और कई बीमारियों को एक साथ लाती है, जो महामारी के रूप में पूरे गांव में फैलता है। तो यही बड़म बूढ़ी का जो, यही बड़म बूढ़ी देवी का कार्य है। इसलिए इसको गांव वाले भगाना बहुत लाजमी समझते हैं, मतलब इसको भगाना ही है। अगर इसे ये आएगा तो रोग हमारे गांव में फैलेगा ही फैलेगा। यहाँ लिखा गया है हाथू सही प्रायश्चित लगे बड़म बोंगा हर एड़ा ऐसु दूर करा। मतलब हाथू सही प्रायश्चित बोला जाए तो हाथू सही में रोग से मुक्ति दिलाने के लिए, रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए बड़म बोंगा को हाथू सही से, मतलब गांव ग्रामीण क्षेत्र से भगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आएगा तो रोग भी आएगा। बड़म बोंगा हर एड़ा की रे मेतम हाथू सही पीर उड़ाना, मतलब अगर बड़म बोंगा को हम लोग भगाते हैं तो वापस से ग्रामीण क्षेत्रों में, घरों में, परिवारों में दोबारा से खुशहाली, रोग मुक्त हो जाता है। मतलब खुशहाली आने लगती है, सभी हर्षोल्लास खुशी से रहने लगते हैं और रोग से मुक्त होते हैं। वही बड़म बूढ़ी
के आने से जो रोग आए रहते हैं। और इसके बाद जो कीता दही है वह इसके बारे में कुछ टिप्पणियाँ देते हैं, कुछ मतलब इसके बारे में तथ्यों को बताती है कि क्या क्या होता है इस दिन, बच्चों को सुनाती है। तिसिंग दो कीता दही बोलती है, तिसिंग दो बोड़ो बोंजी रिया मानतिंग ओतोंग दस्तूर रे जगरा बुआ। मतलब आज जो बड़ो बोंजी का मानतिंग का जो मानतिंग बोला जाए तो हम लोग कैसे मनाते हैं उसके बारे में, जो परंपरागत रूप से चल रहा है उसके बारे में थोड़ा आज हम बताते हैं। वैसे बोलती है बच्चों को। सिंगी असुर होबयन तायम मीर मीर रेगे बड़म बोंगा रिया काकला कोरंग एयोबियाना रापुट चाट्टू टीना चचा कंची एमन गोवा कहते युते आई दुने हाथू सहीरे को ब्यूरेना। सिंगी असुर बोला जाए तो सिंगी असुर सूरज के डूबने के पश्चात शाम के समय सभी घरों में, मतलब सभी घरों से जमावड़ा बना के हल्ला गुल्ला करते करते जाते हैं। रापुट चाटू सब लेके, रापुट चाटू बोलते टूटा हंडी टीना फिर चचा कंची एमन को वो सब लेके जाते हैं और 7 चक्कर पूरे गांव का लगाते हैं बड़ो पंजी में। उसके बाद एक बोली बोलते हैं, मतलब यहाँ पर लिखा गया है कहावत के रूप में, 1-2 लाइन है जैसे यहाँ बताया गया है। बड़म बूढ़ी रोदोवड हर मियाले गुम मियाले बड़म बूढ़ी रोदोवड बुगिन बुगिन बोयसर कोम जोम कना, मतलब जोम लेका बड़म बूढ़ी रोदोवड कुचुम पीढ़ी दौड़ बोयते सेनो गया बड़म बूढ़ी रोदोवड। वैसे मतलब उसको चिढ़ाता है रोदोवड करके, ताकि वो इस गांव को छोड़ के चले जाए और हमारे गांव घरों में गृहस्थियों में खुशहाली और समृद्धि का माहौल हो। आई दुना युते ब्यूर के तयम हाथू तला गोट बोंगा तारे सबिन सामान को जोगा उड़ता। मतलब 7 चक्कर लगाने के बाद हाथू तला मतलब गांव के बीचों बीच में गोट बोंगा था, गोट एक बोंगा है, गोट बोंगा था, जितना भी सामान सब था, जो हंडी चाटू टूटा जो हंडी रहता है, टीना रहता है, चचा कंची, वो सब एक जगह जोगाव करता है, मतलब एक जगह रख देता है वहाँ जो गोट बोंगा के हैं। सिम को रा हुबायन रे ओंडो मिसे आई दुना को यू ब्यूरिया बड़म बूढ़ी रोदोवड हरमियाले गुमियाले बड़म बूढ़ी रोदोवड। मतलब अगर उस दरमियान 7 बार चक्कर लगाने उस समय बीच में अगर सिम या मतलब मुर्गा रो देता है तो वैसे परंपरा है कि दोबारा से 7 चक्कर लगा के यू ते हाथू ते सीमाना परम सिंगी ओल तेको हर इड़ा गुमिड़ाइए। मतलब सूरज जिधर उगता है उधर तरफ फिर झाड़ता है उसको, मतलब वहाँ पर गुमिड़ाइए बोला जाता है, यहाँ पर झाड़ता है फिर से 7 चक्कर लगा के। मियाँ नामा चाटू। अच्छा, उसके बाद ये कीता दही बताती है, अच्छा यहाँ सॉरी मरंग दही लिखा गया है गलती से। कीता दही बताती है कि इसमें क्या क्या सामग्री, आगे बताती है क्या क्या सामग्री सब लगता है इस पूजा में, मतलब इस बड़म बूढ़ी को भगाने के प्रक्रम में, उसको भगाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो चीज़ अभी बताती है। जैसे यहाँ लिखा गया है मियड नामा चाटू दुरकरा होलोंग ते ओनल लगातिंगा, मतलब होलोंग ते ओलोंग, मतलब उसमें चावल का जो गुंडी रहता है उसको पूरा गुंडा करके जो चाटू में लिख के उसको भगाया जाता है, वैसे बोल रही है। ससंग गुंडा मियट सिम, ससंग गुंडा का भी ज़रूरत पड़ता है, मियट सिम एक मुर्गा का भी ज़रूरत पड़ता है, उसके बाद मियट सिम जरम हेंदे सिम काला मुर्गा, फिर आरा सिम लाल मुर्गा, पूंडी सिम, वो सब सिम जितना भी है सिम सब है, पूंडी सिम सफ़ेद। सामग्री को दो
सामग्री कोदो बड़म बोंगा नुतुमते हेंदे सिम, मतलब बड़म बोंगा नुतुमते हेंदे सिम, बड़म बोंगा के नाम से हेंदे जो काला सिम को ये दिया जाता है। और नागे एरा बिंदी एरा को नुतुमते सिम जरम, नागे एरा बिंदी एरा जो नदी तालाब में रहते हैं उन सब के लिए सिम का जरम। ससंग गुंडा, फिर देसावली नुतुमते आरा सिम और सिम बोंगा नुतुमते पुंडी सिम बोंगा तिया चलन मिला। देसावली के नाम से आरा सिम और सिम बोंगा के नाम से पुंडी सिम का पूजा करने का चलन है। देसावली गायसरी नुतुम ते राशिदा दुलेतिया दोरकर ऐसु दोरकर गया, मतलब दोरकर गया। जो देसावली है उसके लिए गायसरी का नाम से नुतुमते जो राशिदा होता है, जो हानिया में जो मौजूद राशि रहता है उसको डालना गायसरी के नाम से देसावली में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो उसके बाद आता है बड़म बोंगा, जब पूरा विधिवत रूप से हो जाता है, मतलब प्रक्रमबद्ध रूप से सही तरीके से हो जाता है, तो सब एक साथ गांव के किनारे एकांत में सभी मिलजुल कर बोड़ो बोंजी को धूमधाम से मनाते हैं। उस दिन जो है कोई घर में खाना नहीं बनाता है, मतलब घर का रसोई में उस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है। सभी जो जहाँ गांव के किनारे जहाँ एक निश्चित जगह होता है जहाँ चुने रहते हैं लोग, वहाँ पर ही सभी अपना अपना चूल्हा जलाकर अपने से खाना बनाकर वहाँ भोजन का मीट का लाभ उठाते हैं, उसको ग्रहण करते हैं सभी हंसी खुशी वहाँ उस दिन। लेकिन घर में खाना नहीं बनाया जाता है। एन मुसिंग माँ आदिंग भीतर चूल्हा रे जैकेट सेंगल का कोतिंग, वही बताया जा रहा है। फिर रुगना बोलता है सारी गेकोमेनिया ओआर एन सिम माँ दाली बराबर, सच ही बोलता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा, ही तो सभी जानते हैं ना। मनते ची तुरंग हाथों हाथों रहे बड़ो बोंजी बू मनातिंग तन रियो बन भोजी पिकनिक कोरे सोंगे बू चकड़ो तना, मतलब हम लोग गांव घर में या हाँ ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ हम लोग बोड़ो बोंजी तो मनाते हैं, लेकिन हम लोग पिकनिक सब में भी ठगते फुसलते जा रहे हैं। मतलब वो जो पुरानी परंपरा है उसको हम लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा अभी जैसे पिकनिक में ठगते जा रहे हैं। मतलब पिकनिक हम लोग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, वही बताना चाह रहा है। कीता दई सीधा मुन्नुई तेगे आदि वंश कोरे बड़ो बोंजी मनातिंग ओतोंग को नेल नमोतना, मतलब सीधा मुनु समय से जब हम लोग का आदि परंपरा था, मतलब आदि मानव जब थे हम लोग, मतलब आदि मानव नहीं, जब हम लोग का सृजन हुआ उसके बाद तरफ से आदि वंश कोरे बड़ो बोंजी, मतलब आदि वंश जो हम लोग का हो वंश है उसमें बड़ो बोंजी मनातिंग तिया ओतोंग, मतलब इसमें देखा गया है, ये चलन देखा गया है। निया अबुआ संस्कृति और यह पहचान गई, यह हमारी संस्कृति का पहचान ही है। आदिवंश को वह धर्म दस्तूर के तना, मतलब आदिवंश का धर्म दस्तूर ही यह कहता है। मेंदो तिसिंग बोड़ो बोंजी रिया मनतिंग ओतोंग जैकेट बू दोया कुंडम किडा, वही जो मतलब आजकल ये क्या बोलते हैं, बोड़ो बोंजी जो मनाने का जो परंपरा है वो हम लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ हम लोग का आकर्षण का केंद्र बन गया, क्योंकि हम लोग नया साल में हम लोग जानते हैं कि नया साल आता है तो हम लोग को पिकनिक मनाना है बड़ो बोंजी छोड़ के, तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि हम लोग उसको भूलते जा रहे हैं। दोया कुंडम केडा सृजन रेगे इंग्ले कंची आदि वंश कोगे आयर लेना और आदि वंश कोगे आयरक कना, मतलब सृजन में ही हम लोग का सृजन जो करता थे, सृजन मतलब शुरुआती से ही जो देखा गया है, इंग्ले कना देखा गया है कि आदि वंश ही है जो बोड़ो बोंजी का शुरुआत किया, और बाद में दिकुओं ने इसको पिकनिक का नाम दिया। मतलब पिकनिक हम लोग का देखा देखी में ही पिकनिक का आयोजन बाद में वो लोग भी करने लगे, वही इसमें बताया गया है। चकड़ो अंजाब गेबू चकड़ो ते दो बू चकड़ो नहीं चकड़ा कन गया,
ओल पड़ाव कोरे जैकेट बू चकड़ा कन गया एंगा हायम जैकेट बू पड़ाव पोचाय तना एना लेकागे बड़ो बोंजी मनातिंग बागे ताते वन भोजी पिकनिक कोरे बू दाइन तना चिमिन चिल्का बू चकड़ा कना। मतलब हम लोग जो इतना ठगते जा रहे हैं जैसे हम लोग पढ़े लिखे हैं, फिर भी अपना जो एंगा है हमें एंगा मतलब मातृभाषा है वो तक को भूल जा रहे हैं। मतलब उन बातों को भूल जा रहे हैं कि हमारा जो मेन जो मदर टंग है, जो मातृभाषा है, उसको भी भूलते जा रहे हैं और बोड़ो बोंजी मनाना भी भूलते जा रहे हैं। और जो हम लोग का जो आया है इसका नया वर्जन, जैसे वनभोज ची पिकनिक कोरेबू सब दाइन तना, मतलब वनभोज जो सामूहिक भोजन करते हैं उसमें हम लोग ज़्यादा आकर्षित होते जा रहे हैं, या पिकनिक में वनभोजी पिकनिक में ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो ठगते जा रहे हैं। मतलब अपना जो पुराना परंपरा है उसको धीरे धीरे हम लोग भूलते जा रहे हैं, वही बता रहे हैं। वनभोज पिकनिक मनातिंग तिया दिकू जाति कोरे चलन माँ बनवा। वनभोज या पिकनिक मनाने का चलन जो है वह दिकू जाति में मौजूद नहीं था। वो बोड़ो बोंजी को लेकर, मतलब बोड़ो बोंजी को देखा देखी में ही हम लोगों के नकल से ही वो लोग अपना पिकनिक स्टार्ट करने लगे, वही बताया जा रहा है। बोड़ो बोंजी मनातिंग तिया ओतोंग नेल तेको एतो किडा, यही एन लेकाते नवा सिरमा रे मुसिंग वनभोज पिकनिक मनातिंग को एटे किडा। मतलब ऐसा देखा देखी में ही साल में एक बार सिरमा रे मुसिंग वनभोज या पिकनिक का आयोजन बड़े धूमधाम से वो लोग भी करने लगे हम लोग का देखा देखी में। रासा वासा तेको मनातिंग तन गया, मतलब रासा वासा खुशी वो लोग मनाते ही आ रहे हैं अभी तक, वही बता रहे हैं। मैं दो हाथू दिसुम रे दो सुकु समय रे रासा ते दो बोड़ो बोंजी मा काबू मनातिंग हाथू साई रे रोगो जुगिया को बोलोयन रे हासु दुक्कू को हुबयन रे बोड़ो बोंजी बू मनातिंग तिया बू कुरुमुटुन तना। मतलब जो है जब हम लोग के यहाँ खुशहाली आती है, समृद्धि आती है, बहुत खुश होते हैं हम लोग। मतलब जब हम लोग के यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में रोगों का आगमन नहीं हुआ रहता है। रोग हमारे जीवन में जब हम लोग खुश रहते हैं तो हम लोग नॉर्मली अगर आप समझें तो जैसे हम लोगों के यहाँ मतलब कुछ बड़ा वैसे रोग नहीं आ रहता है, जो जैसे कुछ बड़ा जैसे मलेरिया, ब्रेन मलेरिया, कुछ भी जो एक महामारी जैसे कोरोना था, तो उस समय हम लोग को याद आया कि हम लोगों को इसके लिए तैयार रहना था बोल के। इससे पहले हम लोगों ने इसकी तैयारी नहीं की। उस समय हम लोग भगवान को याद कर रहे थे, बड़े बड़े अस्पताल जा रहे थे, कईयों को जान गंवानी पड़ी। इसी तरह जब हम लोग के यहाँ जब तक मुसीबत नहीं आती है तो हम लोग भगवान को याद नहीं करते, वही बताया जा रहा है। मतलब जैसे हम लोग के यहाँ मुसीबत नहीं आई तो हम लोग भगवान को याद ही नहीं करते हैं। जैसे ही हम लोग के यहाँ मुसीबत आई, जैसे बड़ा रोग आने लगा, महामारी आने लगा, तो हम लोग फिर से वही भगवान को याद कर रहे थे। मतलब भगवान को याद करते हैं कि हम लोगों को रोगों से मुक्ति दिलाए, हमारा प्रायश्चित करे, हमें इस रोग मुक्त दुनिया से हमें दूर ले जाए। कईयों ने जान गंवाई। उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि हमें इससे पहले इसका प्लान बनाना चाहिए था। इससे पहले हम लोग कभी नहीं सोचते हैं, जब हम लोग खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, तो हम लोग कभी नहीं सोचते हैं कि कभी हम लोग भगवान को याद कर लें, वही बताया जा रहा है। जैसे ही हमारे गांव में दुख तकलीफ़ें आती है तभी हम लोग भगवान को याद करते, बोड़ो बोंजी तिया बू कुरुमुटुतना। मतलब जब हम लोग के यहाँ दुख तकलीफ़ आता है तभी हम लोग बोड़ो बोंजी बड़म बूढ़ी को याद करते हैं। फिर आगे है हाथू सही सापा पर्ची प्रायश्चित लगे बोड़ो बोंजी मनातिंग तिया चलोन ना जैकेट चलाव कना गया जोरंग जैकेट चलाव कनो गया मिसा नमा बोरस मुसिंग कोरे जैकेट बोड़ो बोंजी को मनातिंग तिया होबन तन गया। जो अभी तक जो बोड़ो बोंजी का जो चलन है वो अभी तक चलता आ रहा है।
ये जोरंग जोरंग जन्म जन्म से चल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये अभी तक ही चल रहा है। मीसा मीसा नामा बोरस, मतलब कभी कभी हम लोग नया साल में ये बोड़ो बोंजी को मनाते हैं। अधिकतर तो हम, जहाँ तक मुझे पता है, ज़्यादातर नया साल के आगमन के पश्चात या उसके बाद भी इसे, मतलब बाद भी मनाते हैं इसे बड़े धूमधाम से। फिर ये लोग, मतलब जो ग्राम क्षेत्र के जो रुगना के ग्रामवासी, वो लोग एक दिन प्लान करते हैं। यहाँ लिखा गया है, कंधा मांदा बुरु गिनी बेड़ा लोंगोर, अच्छा बेड़ा लोंगोर रे मिसा रियो, बेड़ा लोंगोर में एक बार हम लोग पिकनिक मनाने का, वनभोज मनाने का आयोजन रखते हैं नामा सिरमा के लिए, मतलब नया साल के लिए। वैसे वो लोग योजना बनाते हैं। एक बार बर सिंह बू मंडा बेटा तड़ते बोरस मुंडी बेचोर मुंडी रे मिसा रियो मिट तारे मिसा तेबू लांदा जगर इनुंग होनंग चिमिन बुगिना। मतलब ये जो आता है नया साल, तो हम लोग जानते हैं एक ही बार आता है, नया साल में ही नया साल को मनाया जाता है नामा सिरमा रे एंदो इनागे को कजीतने ची मिसर योबू लांदा जगरिया, मतलब एक बार सभी सामूहिक रूप से खुश होंगे, कितना अच्छा रहेगा। जैसे लोग नॉर्मली कैजुअली बात करता है। सेनो तन पूर्णा बोरस और हुजू तन नामा बोरस रिया इंतजार चिमिन सिविल नोगडा। ये नॉर्मल बात है। आने वाला जो जाने वाला जो पुराना साल है, उस दिन जिस दिन ये लोग बात कर रहे थे वो 31 दिसंबर थी। तो वो जो जाने वाला साल था वो, और आने वाला साल जो है, कितना खुशी का माहौल होता है। आज तक हम लोग नया साल और पुराना साल को बड़े धूमधाम से ही मनाते आ रहे हैं। वही बात है, दिसंबर विदाई समय सेनो मुचेडन तना एन लेकागे नामा सिरमा सजाव कन सिंगरा कन लेकागे दारा जपान तना हाथू साइरेन हागा को सबिन जैकेट माँ काको आदान गया ची नामा बोरस तोरंग चिमिन रिला माला तन नेलोआ ताला निदा जोंग को मेट अंगरा तट गया। तो उस दिन रहता है 31 दिसंबर का समय, और जो बातों में इतने लीन हो जाते हैं वहाँ के लोग, मतलब इतने खुशी से बात करते करते। जैसे हम लोग जब खुश रहते हैं तो हम लोगों को पता नहीं चलता है कि कब यह दिन हुआ, कब रात हुआ। तो वही यहाँ बोला जा रहा है कि नवा साल का वेट में, मतलब आज तक हम लोग नवा साल का इंतज़ार करते हैं, मतलब नया साल का इंतज़ार करते हैं। तो अब खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। हम लोग रात मैसेज करने के लिए, कोई मैसेज करने के लिए, किसी को विश करने के लिए जगे रहते हैं। वैसे ही वहाँ पर उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो सब जमावड़ा बना के, जमघट बना के एक जगह समूह में वेट कर रहे थे कि कब 12 बजेगा। ताला नींद, मतलब जो है 12 बजने का वो लोग वेट कर रहे थे, वो लोग जगे हुए थे। उसके बाद कुछ आता है, मतलब कुछ अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसु रासा रिया कजी तनाची तिसिंग आबू हाथू सही हागा मिसी ताला रे मरंग दादा सेटर कना बड़ा परब लगन कॉलेज कोमा छुट्टिया कना नामा सिरमा जाके छुट्टी मिसा कना बीए रे पढ़ा तना हो माँ जोका लेका नेलो वाह मेन दो ओल पढ़ाव करे सबिन कोयते लाना गया। मतलब बहुत खुशी का बात था। उसमें अचानक से, एकाएक से जो हाथू सही आगामी से जो भाई बंधु के बीच में मरंग दादा का आगमन होता है, वहाँ पहुँचते हैं। बड़ा पर्व होता है क्रिसमस, उसका छुट्टी और जो नामा सिरमा का छुट्टी एक साथ कॉलेज में दिया जाता है। उस समय वो बीए में पढ़ाई करते हैं। वो दिखता तो छोटा सा है, लेकिन पढ़ने लिखने में सभी ग्रामवासियों से सबसे ज़्यादा आगे थे। मैन दो मामरंग उड़ू को जोका जैकेट बनवा, मतलब उसमें गर्व का बात, घमंड का बात उसमें एकदम नहीं था। वो सदाचार, अच्छे विचार के थे। मैन दो, अच्छा आगे हाथू सही रही है आया अलग मान सम्मान में ना मरंग एक को
मनातिंग तिया मरंग दादा गेको मितैया, मतलब उसको वो बड़ा ही बोलता है पहले से ही। जैसे इस किताब में भी हम लोगों ने देखा कि मरंग दादा बोल के ही अभी तक इसका चर्चा है, चर्चित हैं कि मरंग दादा ही हैं बोल के। मतलब गांव में भी उसको मरंग दादा बोल के ही बोला जाता था और अभी तक मतलब सब चीज़ में बड़े थे ना, इसलिए। जो वहाँ के पटुआ सिटिया सब थे वो मरंग दादा का वेट कर रहे थे, मतलब मरंग दादा के वेट करने का खुशी में वो लोग और ज़्यादा, मतलब वेट तो नहीं, ऐसे ही बैठे बैठे थे पटुआ सिटी लोग। उसके बाद वो पहुँचे हैं बोल के बहुत खुश हो जाते हैं वहाँ के विद्यार्थी। फिर मरंग दादा बोलते हैं नसीब रे ओकोना मीना इना गे हो बना काजीरे मेना गया, नसीब रिया काजी गे मेनरे बुगिनाची तिसिंग हाथू सई रे नामा बोरस मानतिंग लगेट बु जुमरकना तियरकना आज ऐस मरंग सुयोग्य तना। मतलब वो बताते हैं सभी को सम्मिलित करते हुए कि बहुत नसीब का बात है, बहुत नसीब का बात है कि हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए, एक जगह समूह में सभी जमघट लगा के नवा साल का, मतलब नवा सिरमा का वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे लिए यह बहुत सुयोग्यों की बात है, संयोग की बात है। वही नेलेकन सुयोग कोमा बार बार दो का नमो गया दिन मुंडी बेचोर मुंडी सेटरा करना ऐसु रासा रसिका रिया कजी तन गया। मतलब ऐसा जो संयोग है, ऐसा किस्मत है, वो बार बार मिलने वाला नहीं है। उस समय ये लोग जो मना रहे थे, सबसे पहला जो न्यू ईयर मना रहे थे, मतलब न्यू ईयर आने ही वाला था, वो रात्रि ही था 31 दिसंबर का। तो लोगों में बहुत खुशी थी, हर्ष था। उसके बाद जो जरय कुआ हैं, जो उसके पिताजी हैं, वो उसकी बातों को सुनकर, उसके बेटे के, जो मरंग दादा के अभिव्यक्ति को सुनकर, भाषण को सुनकर, व्याख्या को सुनकर बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं, मतलब बहुत गर्व महसूस करने लगते हैं। और बोलते हैं नेलेका हाथू सई हागा हुंडी जुमरकन मिसाओ कन नेला कुआ एना आयर राचर है, मतलब आया राचर है। मतलब ऐसा जमावड़ा, ऐसा जमघट मैंने कभी पहले नहीं देखा इतने मध्य रात्रि में। मतलब आधी रात पूरी हो चुकी थी, उसके बाद भी वो लोग एक साथ इकट्ठे नया साल का वेट कर रहे थे। वैसे मैंने कभी नहीं देखा, वैसे बोलता है। चिमिन नामा बोरोस को हुजू सेनो परम यना चिरगल अटकर गे बनो यना अटकरो तिया रेचा अटकरुआ नेलो तिया रेचा होना नेल रोम नेलिया नामा बोरोस तरंग चिलके नेलुआ नेलगे सनंग गया नेलगे सनंग जैकेट आदेरन तना। मतलब ये मैंने पहले भी बताया था कि उस समय जो सबसे पहले ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था उनके गांव में कि नया साल का ऐसे एक साथ सभी समूह में एक साथ एकत्रित होकर नया साल का वेट करेंगे, वो भी उसके आंगन में। ऐसा मतलब ऐसे ही दिन जैसे बीतता है, जैसे नॉर्मल लेते थे पहले, ऐसे साल दर साल ऐसे चेंज होता रहता है। मतलब नया साल का कोई नाम निशान नहीं था, सब उस समय बोड़ाबोंझी को ही मनाया करते थे। बाद में जो इसमें बताया गया है पिकनिक बाद में आया, पहले बोड़ाबोंझी फिर पिकनिक। तो वही उसको पता नहीं था कि ऐसे भी होता है नया साल का, हम लोग ऐसे भी मना सकते हैं, ऐसे भी मनाया जाता है बोल के वो खुशी से नहीं समा पा रहा था। चिमिन कार्ड दनंग तयम राचा रे नामा बोरोस को मानतिंगा तिसिंग मन नेल बपट को गया नामा बोरोस अटकर चिरगल गया। मतलब कितना वेट करता है, कितना समय तक वेट करता है। आज हम देख के ही रहेंगे, मेरे ग्रामवासी मेरे आंगन में आज पता लगा के ही रहेंगे कि नया साल कैसे होता है। फिर कितादाई बोलती है तांगी तापांगी तन रियो रासा तन गया एन लेकागे नामा सिरमा तांगी तन रियो बू रासा कन गया। मतलब जानते हैं हम लोग किसी चीज़ का जब वेट करते हैं तो मतलब कुछ अच्छा चीज़ जब हम लोग के साथ आने वाला रहता है, या रिज़ल्ट हो या कुछ हम लोग के लिए तोहफा हो, गिफ्ट हो, तो कितना अंदर से कितना खुशी लगती है। उसी तरीके से मतलब
उसी तरीके से यहाँ भी वैसे ही कुछ मतलब इंतज़ार का फल जैसा हम लोग बोलते हैं ना मीठा होता है, वैसे ही गीता देवी बोल रही है कि इतना दिन मैंने मतलब इतना दिन इस चीज़ का वेट किया जो आज ये आने वाला है, ये दिन आने वाला है। तो वो भी कितनी मतलब उस समय बहुत खुश हो रही थी इस बात को लेके। आज उसके बाद मतलब कुछ उसके लिए जो नया गाना का बोल है उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है। सुड़ा सगेन लेका बा सगेन लेका नामा सिरमा तलंग सेटर कना तेला दरम यलंग अतंग दरम यलंग नामा सिरमा तलंग सेटर कना। मतलब ये नया साल का गाना है। दिलिया कन लेका कोबरा कन लिका नामा सिरमा तलंग सेट रखना सजा कन लिका सिंगरा कन लिका नामा सिरमा तलंग सेट रखना। मतलब वही मतलब नया साल का गाना है, जैसा हम लोग नया साल का गाते हैं वैसे ही साधारण सा गाना है। मतलब जैसे ही ये गाना जो समाप्ति के कगार में पहुंच जाता है, समाप्त हो जाता है, वो लोग वैसे ही जो ताला निदा हुआ है ना, मतलब ताला निदा हो जाता है, 12 बज जाता है, 12 बजे सड़ी है ना। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, नूतन मरवर्ष मंगलमय हो, लेकिन काकला कोरंग कोरुमुल नितर या ना जोहार जफर को एमन को हुआ है ना हाथू सही हागा मिसा को एंगा अपू मिसिया बरिया तन हुंडिंग मरंग तन तारे मिसा ते रासा वासा ते नामा सिरमा मानतिंग हो बयान गया। मतलब जैसे ही 12 बजता है वैसे ही लोग हैप्पी न्यू ईयर करके एक दूसरे को विश करते हैं। छोटा बड़ा बहन भाई पिताजी दादाजी सभी एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोल बोल के सब बोलते हैं नूतन वर्ष मंगलमय हो। वैसे ककला कोरंग को रुमुल नितरे ना, मतलब ककला कोरंग मतलब पूरा जो हल्ला एक शोर होता है वो गूंज गया पूरे गांव में। ओवा दुआर कोरे गिनिल कोरे ताला राचा कोरे ताला होरा कोरे सड़पो हटिया कोरे दीरी दारू कोरे एमन हैप्पी न्यू ईयर को ऑल अंका सकई जना। मतलब जैसे ही 12 बजा वैसे ही तुरंत वो लोग ओवा दुआर मतलब घर में दीवार में पेड़ पौधों में खम्भों में पत्थरों में सड़कों में, जैसे आजकल भी हम लोग मनाते हैं तो सड़कों में हैप्पी न्यू ईयर लिखते हैं ना, वैसे ही पहले भी वो परंपरा था, वैसे ही अभी भी चलन है। मतलब उस समय से शुरुआत किया गया था, अब तक वो है। जैसे ये सड़कों में हम लोग हैप्पी न्यू ईयर 1 तारीख को देखते हैं, 1 जनवरी को पूरा लिखा रहता है, पत्थरों में लिखा रहता है, दीवारों में लिखा रहता है, कोई तो अपने शरीर में लिख लेते हैं। वैसे ही फिर जरोय कोवा जी जो हैं वो तिसिंग एनंग नेल चिरगल अटकर केडाय चीन नामा सिरमा दो हलते नेलका को मनतिंगा होडिंग मरंग हागा को जोपुअर तन नेल केट कोते ऐसु रासायाना होन बूढ़ी कोलो तीड़ी जोपुअर को तिसिंग लेका काय नसीब लेना आया जीवन रिया अविस्मरणीय यादगार दिन गे मैन रे बुगिना। मतलब जो है जरोय कोवा वह ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं प्रतीत किया था, मतलब ऐसा अनुभव किया ही नहीं था, ऐसा उसके पूरे जीवन में घटित ही नहीं हुआ था। तो वो यह देख के बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसमें होन बूढ़ी मतलब जैसे होन और बूढ़ी जैसे हाथ शेक कर रहे थे, हैंड शेक कर रहे थे, यहाँ जैसे लिखा हुआ है तीड़ी जोपर, वो जोपर कर रहे थे, विश कर रहे थे एक दूसरे को। ऐसा नसीब वालों को दिखता है, वैसे वो सोचे, क्योंकि वो उनके लिए यह पहला घटना थी, पहला। आजकल ना नॉर्मल हो गया, नया साल में सब विश करते हैं, क्रिसमस में सब विश करते हैं, दीपावली में, दुर्गा पूजा में, जितने भी पर्व त्योहारों में विश करते हैं, लेकिन उनके लिए जो अनुभव था वो एकदम नया था। आ जीवन रिया अविस्मरणीय यादगार दिन के मेनरे बुगिना, मतलब अविस्मरणीय बोला जाए तो एकदम नहीं भूलने वाला, एकदम इसको भूला ही नहीं जा सकता है। ऐसा यादगार दिन, ऐसा यादगार दिवस उसके जीवन में आया। तायम दो मतलब कल तो हाथू सही हागा को पाए ते हुंडी जुमर कन ताला रे नेया गे जगर काजी मस्कल नितिरयानाची गप्पा गुरुवार मुसिंग कांदा मांदा बुरु सुबह सायो बांदारे ना पिकनिक बूम मनातिंगा।
नेन तारे हो के तोरसा ओंडो अच्छा नेन तारे सबिन बुदिली कोबरा तना। मतलब कल के दिन, क्योंकि उस दिन तो 12 तारीख का रहता है, तो 1 तारीख को उन लोग डिसाइड करते हैं कि सभी जो है गुरुवार के दिन कांदा मांदा बुरु सुबह सायोब बांदा रे निया, मतलब ये जो पिकनिक का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा कांदा मांदा बुरु में। मतलब कांदा मांदा बुरु, अच्छा लिख देते हैं, कांदा मांदा बुरु में पिकनिक का आयोजन किया जाएगा बोल के सभी खुशी से खुश होते हैं। नैन तारे सबिन बू दिल्ली खबर, मतलब यहाँ पर सबको दिल्ली खबर भेजो, वैसे बोलता है जरो सबिन हगा को एया हो किटा, सब खुश, मतलब सभी हाँ में हाँ मिला एया हो के तोरसा ओंडो मिसा हैप्पी न्यू ईयर मेंते को कजी बियूर किटा आदान सबिन हागा मिसी को हैप्पी न्यू ईयर एपन दपाई हुआ कोते को सेनोयाना। मतलब अपना जो हैप्पी न्यू ईयर का जो विश था, मतलब जो एक दूसरे को तिड़ी जो पवार कर रहे थे वो सभी एक दूसरे को दोबारा से विश करके सबको अपना अपना घर जाते हैं कि तय अमनीते, मतलब अगले दिन हम लोगों को पिकनिक के लिए रवाना होना है कांदा मांदा बुरु सायोब बांदा के किनारे। वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, अच्छा थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं। गापा तेर अंग मरसल हुआ है ना, अंग मीर मीर कोते गोटा हाथू सही रे हैप्पी न्यू ईयर को जोहर जोपर विस्कल बियूर याना एलाबू दलाबू तन सायोब बांदा पिकनिक लगेट को सोपड़ा याना कैरा हो तिकिन देख रेख रे पिकनिक मा होबन तन लांदा जगर को रे किन जितिकार करना पिकनिक रिया बोझा दो अकिन गे गोवा केडा। मतलब उसके बाद दूसरा दिन आता है, फिर सभी फिर से हैप्पी न्यू ईयर करके जोहर जोपर करते हैं। फिर कैरा ततंग के देख रेख में ये सभी कार्यक्रम का आयोजन होना था, तो वही देख रेख कर रहे थे, उसी का कंधों में उस बोझ था उस समय, मतलब उसी के निगरानी में था, तो वही इसमें बताया गया है। वह मुतिट्रे जुमा नुआ सान सकम मैन लेका सबिन को जुगाड़ा करना। मतलब वह मुतिट जो हम दान दक्षिणा करते हैं, जैसे चावल है तो चावल, लकड़ी है तो लकड़ी का, सब्जी है तो सब्जी का, साग है तो साग का, कुछ भी मांस है तो मांस लेके जाते हैं, थोड़ा तो मोड़ा करके सभी एक दूसरे को समर्पित करते हैं, जो अपने अपने पास रहता है कुछ चीज़, वही सब कोई घर घर से दुपिल करके लाते हैं, मन ढो के लाते हैं। चनप ते दामा दुमांग गोवा कट को ऐसा रंग का रुबा तन को रू इडिया कड़ा दामा दुमांग रू ते किंदू गुट्टू जैकेट को परम केड़ा। मतलब सबको पीछे जब जो सामान सब जो जुगाड़ किए थे वो सब आगे ले जा रहे थे, फिर बाद में जो दामा दुमांग था उस सबको भी ले जा रहे थे, फिर बजाते जो किंदू गुट्टू जैकेट को परम तटा। किंदू गुट्टू वहीं पर जो उसका गांव के अगल बगल के क्षेत्र है। नैन ता रे बुगिना मेंते को एया हो केडा दामा दुमांग रूतन को ऐसा को रूतना, मतलब बहुत खुश होता है वहाँ पर, बहुत अच्छा माहौल है बोल के, वहाँ पर अच्छा है शुभ है बोल के वहाँ पर खूब बजाता रहता है। कायरा होमर राशिदा तेंडा आयर पे, मतलब ये यहाँ पर मादक पदार्थों का बात हो रहा है। फिर ये कैरा हो हिस्सा दा डी, वो बोलते हैं हिस्सा दा डी देसावली और कांदा मांदा बुरु बोंगा नुतुमते राशि दा बोंगा केडा। मतलब कैरा हो पूजा करते हैं, पूजा तो नहीं समर्पण करते हैं, जैसे हम लोग कुछ भी चीज़ करते हैं तो जैसे कुछ चीज़ गिरा देते हैं, जैसे राशि, तो वहाँ का परंपरा था, जैसे अभी भी परंपरा चलता है ही है। जब से हम हो दूमों को हम लोग पूजा का पाठ करते हैं, कुछ भी नया काम शुभारंभ करते हैं, जैसे कोलम का पूजा करते हैं, किसी की चीज़ का पूजा करते हैं, तो पहले हम हो धूम हो लोगों को याद करते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी जो भगवान के नाम से कुछ चीज़ों नहीं राशि को चढ़ाया जा रहा था। मार ना दो चिलके बू सनांगा एन लेकर जा रे जेमन बू कबा जोमा। मतलब अभी जैसे ही, मतलब उसके बाद जो राशि उसी डालते हैं, मतलब वहाँ भोंगा के नाम से हिस्सा डी में का नाम उदयपुर हो जाएगा, हिस्सा डी उसी का नाम है। वहाँ पर
सभी उसके बाद बोलते हैं कि अभी हम लोग खुशी से नाच सकते हैं पूजा के बाद। अच्छा, ये वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, तो ये जो 12वां भाग का है उसको 2 भाग में बनाएंगे, क्योंकि ये लंबा है, हम लोग को बेहतर भी समझना है इसलिए। अच्छा, थोड़ा ये पैराग्राफ को आगे बढ़ाते हैं। आपे उंडी लंग ते को नगर हाट जोका सेन तब लेनो पे सुनुम बुलुंग ससंग को एमन किरिंग ले पे अल्लो पे गाड़ी ना अंजागे वीर उड़ान पे नगर हाट दो अंजा आडा को मैनिया अल्लो पे होनर आडना। मतलब कैरा ततंग बोलते हैं कि अभी तो आप लोग उंडी सब, मतलब भाई सब, आप लोग नगर हाट जाके आइए, वहाँ से सुनुम बुलुंग, जैसे सुनुम बोले तो तेल नमक वगैरह जो सब्जी उब्जी वगैरह खरीद के ले आइए। वहाँ पर खो मत जाइए। नगर हाट तो ऐसे नाम से ही जाना जाता है, नगर हाट मतलब खोने का जगह, मतलब नगर हाट में आप लोग खो मत जाइए, वहाँ खो मत जाइए बोलता है। चलिए, आज ये 12वां भाग को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि इसका 12वां भाग का 2 भाग बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पिकनिक के बारे में बताया गया है। चलिए, मिलते हैं 12 भाग का सेकंड वीडियो में। तब तक के लिए जोहार। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैंने कभी इससे पहले नहीं बोला था। ठीक है, चलिए।